क्या गौतम बुद्ध ईश्वर या भगवान में विश्वास करते थे? यह प्रश्न आज भी उतना ही साधारण है जितना पहले हुआ करता था। लोगों के मन में इस तरह के ख्याल पनपते रहते हैं। लोगों के मन में ईश्वर के ख्याल आते हैं जिसने यह नेचर बनाया। लोगों का मानना होता है कि जिस ईश्वर ने इस नेचर को बनाया है वह इन नेचुरल चीज़ों से अलग सुपर नेचुरल है। तरह तरह की मान्यताएं, तरह तरह की विश्वास से आज भी ईश्वर के संबंध में जीवित है। इन्हीं मान्यताओं के कारण बुद्ध के संबंध में भी प्रश्न उठते हैं, क्योंकि बुद्धिज्म में बुद्ध को महामानव मात्र माना गया है, उन्हें मार्गदाता कहा गया है। इसी कारण कुछ लोगों की मान्यता में बुद्ध नास्तिक तो कभी अनिश्वरवादी आस्तिक हो जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग मानते हैं कि गौतम बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व पर मौन थे, वे इसके चर्चा को फालतू समझते थे। लेकिन बुद्धिस्ट ग्रंथों के अध्ययन करने पर हम यह पाते हैं कि बुद्ध किसी ऐसे ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे जिसने इस दुनिया को बनाया हो, जो सुपर नेचुरल हो। अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि बुद्ध मानव का मानव से संबंध बताते हैं। हम मानवों का सुपर नेचुरल चीज़ों से कोई संबंध नहीं है। इस दुनिया में सब कुछ नेचुरल ही है। बुद्ध प्राकृति अर्थात प्रकृति से परे किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करते थे। बुद्ध मानते थे कि किसी सुपर नेचुरल अर्थात प्रकृति से परे चीज़ों में विश्वास करना सम्यक दृष्टि में बाधक है, जिससे आप कभी भी सत्य को पा नहीं सकते हैं, हमेशा भ्रमित रहेंगे। आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि हमने जो अभी चर्चा की है वह प्रकृति से परे चीज़ों के बारे में था, जबकि ईश्वर और भगवान ये दोनों शब्द गौतम बुद्ध के बहुत बाद प्रसिद्ध हुआ है, जिसका अर्थ किसी सुपर नेचुरल के अर्थ में है ही नहीं। कहने का मतलब है कि ईश्वर और भगवान शब्द किसी प्रकृति से परे शक्ति का नाम नहीं है। भगवान और ईश्वर ये दोनों शब्द गौतम बुद्ध के बाद पैदा हुआ है। भगवान और ईश्वर हमारे आपके जैसा मनुष्य मात्र होते थे, वो प्रकृति से परे नहीं थे। जो लोग ईश्वर और भगवान को प्रकृति से परे चीज़ मानते हैं वे बौद्धिक रूप से षड्यंत्र में फंसे हुए हैं। हो सकता है आप इससे सहमत न हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप भी कहेंगे हाँ भाई यही सच है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ईश्वर शब्द पाली भाषा के ईसी और वर शब्द से बना है। ईसी पाली भाषा का शब्द है जिसे संस्कृत में ऋषि कहते हैं। आप सभी को पता होगा कि सम्मान देने हेतु हम मान्यवर, पूज्यवर, बंधुवर जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जिस तरह ऋषियों को सम्मान देने के लिए संस्कृत में ऋषिवर कहते हैं, ठीक उसी प्रकार पाली में ईशियों को सम्मान देने के लिए ईशिवर या ईश्वर कहते हैं। ईश्वर पाली भाषा का शब्द है जो एक महापुरुष या महामानव जैसे लोगों की उपाधि मात्र है। इसका किसी भी सुपरनेचुरल पावर से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जैसे ही यह ईश्वर ब्राह्मणवादी व्यवस्था में ईश्वर बन जाता है तब यह अंधविश्वासी रूप धारण कर लेता है। अतः आप समझ गए होंगे कि ईश्वर शब्द की उत्पत्ति पाली भाषा के बहुत बाद की है। यहाँ तक कि यह भी साबित हुआ पाली का ईश्वर ही आगे चलकर संस्कृत का ईश्वर बना। अतः यह भी स्पष्ट है संस्कृत पाली से ही उत्पन्न हुआ है। ऐसा मानना कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी। इसे अच्छे से समझने के लिए आप पिछला वीडियो जरूर देखें, जिसमें हमने गणेश का अर्थ भी समझाया है। ऊपर आपने देखा कि जो आज ईश्वर शब्द प्रचलित है वह किसी व्यक्ति विशेष या कहें तो ऋषियों को ही समर्पित है। अतः कोई आपसे यह प्रश्न पूछता है कि क्या गौतम बुद्ध ईश्वर पर विश्वास करते थे, तब आपका उत्तर होना चाहिए यह प्रश्न ही मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि गौतम बुद्ध के समय संस्कृत का ईश्वर शब्द पैदा भी नहीं हुआ था। अतः यह पूछना कि गौतम बुद्ध ईश्वर में विश्वास करते थे या नहीं, यह मूर्खतापूर्ण है। गौतम बुद्ध स्वयं ही ईशी थे और सम्मान देने के लिए उन्हें भी पाली भाषा में ईश्वर कहा जाता होगा, जो आगे चलकर अंधविश्वासी ईश्वर का रूप धारण किया। अतः जो लोग मानते थे कि ईश्वर सुपरनेचुरल पावर को कहते हैं, वे मुंह के बल धराम से गिर गए और उनके फर्जी ईश्वर का भंडाफोड़ भी हो गया। अगला प्रश्न है कि क्या गौतम बुद्ध भगवान पर विश्वास करते थे? दोस्तों, भगवान शब्द पाली के भगवा शब्द से बना है और भग धातु से बना है, जिसका अर्थ है भग्न करना या मिटा देना। भगवा और भग को समझने हेतु कुछ तथ्यों पर ध्यान दीजिए। भग रागोति भगवा, भग दोषोति भगवा, भग मोहोति भगवा, अर्थात जिसने अपने जीवन में राग, द्वेष, मोह को मिटा दिया है या भग्न कर दिया है उसे भगवा कहते हैं। भग रागो, भग दोषो, भग मोहो, भगाश्च पाप का धम्मा, इत पीसो भगवा अरहं।
वे भगवान हैं और हंग हैं अर्थात पूजनीय हैं, जिन्होंने अपने जीवन में राग, द्वेष, मोह और पाप रूपी विचारों को मिटा दिया है। इसीलिए गौतम बुद्ध को भी भगवा कहते हैं। इतिपिसो भगवा अरहं, यही भगवा आगे चलकर भगवान कहलाया। इसीलिए बुद्ध को भगवा और भगवान दोनों कहते हैं। इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है। लेकिन जो लोग भगवान का अर्थ किसी अवतारी या चमत्कारी के रूप में मानते हैं, वहाँ अंधविश्वास पनपता है। अतः बुद्ध को भगवा या भगवान कहने में कोई अंधविश्वास नहीं है। फिर से वही प्रश्न, क्या गौतम बुद्ध भगवान में विश्वास करते थे? इसका उत्तर है, गौतम बुद्ध के समय भगवान शब्द पैदा भी नहीं हुआ था। बुद्ध के ज़माने में भगवा शब्द था, भगवान नहीं। भगवा शब्द बहुत बाद में भगवान बना है। हालांकि भागानंग जैसे शब्द मिलते हैं, लेकिन यह बुद्ध को समर्पित हैं। कुल मिलाकर कहें तो भगवान सुपरनेचुरल नहीं होते हैं, भगवान बुद्ध के जैसा ही नेचुरल होते हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या है? इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह बताना था कि बुद्ध को ईश्वर या भगवान कहा जा सकता है। इसमें कोई पाखंड नहीं है और ना ही कोई अंधविश्वास है।